अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग जो है मैं दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो अम्मी ने कहा कि भाई से कि तुम कोल्ड ड्रिंक ले आओ कोई, तो थोड़ा ना ठंडक मिलेगी, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। और मार्च के स्टार्टिंग से ही गर्मी बहुत तेज़ ही हो गई है। फरवरी में तो थोड़ी थोड़ी सी ना ठंडी पड़ रही थी, लेकिन मार्च के स्टार्टिंग से ही इतनी गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो अभी भाई गए थे मिरिंडा लेने, तो अभी वही मिरिंडा लेकर आए हैं, तो वही एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही में बिंगो भी लेकर आए थे भाई, तो वही हम लोग खा रहे हैं। खाना खा लिया था, इसीलिए थोड़ा सा जूस के साथ ले रहे हैं मिरिंडा के साथ, क्योंकि ना मिरिंडा का थोड़ा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है। और मैं मिरिंडा ही पीती हूँ थोड़ा सा। वो जो स्प्राइट और 7 अप होता है वो मैं नहीं पीती, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है और मुझे पसंद नहीं है, इसलिए। तो अभी जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो अभी जो सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं ना, वो चल रहे हैं। और तो मेरी बहन ने भी सेकेंड ईयर में ही है, एग्ज़ाम देना है। तो अभी ना सुबह सुबह के टाइम पर बहन का सूट जो है वो प्रेस कर रही थी, क्या मैं आज क्या पहनूं, तो सोच रही थी। तो ये बेल स्लीव्स का जो ग्रीन कलर का सूट है वो अम्मी ने निकाला कि तुम आज ये पहन कर जाओ। तो वही अम्मी प्रेस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग में ले लूँ। तो दोस्तों, जब हम लोग जा रहे थे ना, तो मैं कॉलेज का व्लॉग बनाना ही भूल गई। और मैं चाह रही थी आपको कि मैं कॉलेज भी दिखाऊं कि किस कॉलेज में सेंट्रल है, मेरा बहन का नंबर किस कॉलेज में है। तो वो नहीं हो पाया, मैं बता नहीं पाई, क्योंकि मैं मोबाइल साथ ले गई थी, लेकिन मैं ना व्लॉग शूट करना ही भूल ही गई मैं, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में चाहते हैं एग्ज़ाम्स के ना भाग दौड़ में। तो मैं बिल्कुल भूल गई, मैं कॉलेज भी दिखाना चाहती थी, तो हो नहीं पाया। तो अभी उसके बाद नेक्स्ट डे का व्लॉग है दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे से जो क्लिप पड़े थे मेरे पास, वो मैं आज एडिट करके अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे अभी इंशाल्लाह रमज़ान के सहरी और इफ्तार के व्लॉग लेने हैं, इसलिए। तो जो भी मेरे पास पड़े हैं व्लॉग, सबको मैंने इकट्ठा किया है, क्लिप्स को एक व्लॉग बना दिया है। तो अभी धूप स्टार्ट हो गई है, गर्मियाँ आ गए हैं। तो अब्बा ना ये हरी मिर्चें लेकर आए थे, तकरीबन 1 किलो या 1.5 किलो लेकर आए थे। तो 2 दिन तो वैसे ही पड़े ही रहे, क्योंकि हमें ना उस दही में डालने का मौका ही नहीं मिला, थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे अम्मी और मैं। तो फिर ना मैं और अम्मी आज बैठ गए, तो मैंने अम्मी से कहा कि लाए अम्मी, आज मैं ही इसको कर देती हूँ। इस तरह से ना मिर्चों पे चीरा लगाकर इसको रख देना होता है, धोने के बाद अच्छे से चीरा लगा कर रख देना होता है। तो मेरे हाथों, मुझे ना एलर्जी की प्रॉब्लम है, हरी मिर्च अगर मैं कट करती हूँ तो मेरे हाथों में इतनी तेज़ जलन होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि वो इंतहा नहीं। और कुछ भी अगर मैं यूज़ नहीं कर सकती, मैं खाना नहीं खा सकती, कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती हूँ, और मेरे हाथों में बहुत तेज़ जलन हो जाती है। तो उस वजह से ना मैं छोटी नाइफ़ लेकर इस तरह से कट कर रही थी, तो इसीलिए। तो अभी दोस्तों ये फ्राइडे का व्लॉग है, नेक्स्ट डे का वो थर्सडे का व्लॉग था। तो अभी एक पार्सल रिसीव हुआ है अभी। तो ये जियो मार्ट से ऑर्डर किया है हमने। क्या ऑर्डर किया है ये क्लिप मैं आपको बताऊँगी दोस्तों, लेकिन मुझे ना ये जियो मार्ट से ना शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि हमने इसे पिछले हफ्ते ऑर्डर किया था, तो हमें ये आज रिसीव हुआ है, तो 1 हफ़्ता बाद रिसीव हुआ है। पहले तो मुझे लगा कि हमें ना शाम तक ले आएंगे, तो फिर बहन ने ना ऑर्डर करने के बाद बताया कि बाजी ये 3 दिन बाद लेकर आएंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो 3 दिन बाद तो आ ही जाएंगे। फिर हमें पता चला कि वो 1 हफ़्ता बाद आएंगे। तो मुझे बिल्कुल भी ये सर्विस पसंद नहीं आई इन लोगों की, जियो मार्ट वालों की। तो आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं ना, तो मैं तो कहती हूँ आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से ही कर लें, क्योंकि वहाँ से ना चौथे दिन आ जाता है आपका पार्सल ऑर्डर करने के बाद। तो यहाँ से तो 1 हफ़्ता लग जाता है, और कई लोगों को तो मैं चेक कर रही थी 15 दिन भी लग रहे हैं लोगों को। तो इस वजह से मुझे ना, मैं यहाँ से शॉपिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूँ जियो मार्ट से। तो अभी दोस्तों अनपैक किया है, ये बॉक्स को हमने ओपन किया है। तो जो पैकेट मैंने आपको बताया है वो आमचूर का पैकेट है, आमचूर पाउडर का, क्योंकि अभी ख़त्म हो चुका था और रमज़ान आ रहे हैं, तो इस वजह से ना ख़त्म हो गया था। तो हमने उसे मंगवा लिया एक पैकेट, वो 50 ग्राम का पैकेट है। तो अभी ये सॉस की जो सेट होती है, कॉम्बो होती है, तो वो भी ऑर्डर किया है हमने। तो इसके साथ सोया सॉस, रेड चिली सॉस, केचप, विनेगर, रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस आई है। तो ये 5 सॉस का कॉम्बो मिला है, और ये हमें मिला है दोस्तों तकरीबन 230 रुपीज़ या 240 रुपीज़ में। तो अच्छा लगा कॉम्बो, तो हमने ऑर्डर किया, लेकिन मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और ये ब्रांड कोई K3 के नाम से था। तो अभी ना इसके सॉसेस मैंने ट्राई नहीं करे हैं, करने के बाद आपको बताऊंगी कि इसका टेस्ट वगैरह कैसा है। इंशाल्लाह आगे यूज़ करूँगी तो आगे व्लॉग में बताऊँगी। तो अभी दोस्तों ये अभी दोपहर का टाइम है। तो दोपहर में इतनी ज़्यादा धूप इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि बारिश का ही मौसम है, लग ही नहीं रहा था कि मार्च का मिड है।
इतनी तेज़ बारिश हुई। और ये हमारा देख सकते हैं आप, एलोवेरा भी कितना बड़ा हो गया, हमने छोटा सा इसको लगाया था, तो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो अभी दोस्तों पिछले 2 दिनों से ना मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा उठ कर आई कि मैं थोड़ा सा व्लॉग ले लूँ इसी में। तो देख सकते हैं कितनी प्यारी बारिश हो रही है, और ऐसा लगा कि ओले गिर रहे हैं, लेकिन नहीं गिर रहे थे। लेकिन बारिश तो काफ़ी ज़्यादा हुई और एकदम इतनी सर्दी हो गई। अभी ना रात को सर्दी और दिन को थोड़ी सी गर्मी होती थी, लेकिन अब तो बारिश की वजह से इतनी सर्दी सर्दी लग रही है कि बहुत ही ज़्यादा हो गई है। लेकिन शायद रमज़ान में आ गया, इससे फ़ायदा हो कि रमज़ान के रोज़े अच्छे गुजरे हैं। देखेंगे आगे क्या होता है मौसम में। अभी तो बारिश हो रही है। तो अभी दोस्तों ये अगले दिन का व्लॉग है, सैटरडे का। तो अभी दोस्तों 3 दिनों से तो मैं बीमार ही हूँ, बिस्तर पर ही हूँ। तो अभी बिस्तर पर ही बैठी थी मैं, थोड़ा सा लेट ही हूँ नीचे ही ज़मीन पर ही, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और कुकिंग वगैरह तो मैं करना दूर की बात, मैं ख़ुद चल फिर भी नहीं सक रही थी तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो अभी दोस्तों यहाँ पर अब्बा ना ये तहरी लेकर आए थे। तो एक डॉक्टर है हमारी, आप समझ लें कि फैमिली डॉक्टर हैं। तो उनके हस्बैंड ने ना न्यू शोरूम ओपन की है लेडीज़ गारमेंट्स की। बच्चों के लिए भी है वहाँ पर, और सेमी स्टिच आप फ्रॉक्स या गाउन्स ले सकते हैं, और साड़ियाँ वगैरह सब कुछ है वहाँ पर। लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए, बॉयज़ के लिए कुछ नहीं है। तो बड़ी सी उन्होंने ना अपनी एक शोरूम ओपनिंग की है। तो आज फ्राइडे है, तो वो मैडम खुद एक डॉक्टर हैं, और वो लेडी डॉक्टर हैं। तो उनका हॉस्पिटल है। तो उन्होंने ना आज लड़कियों की दावत रखी थी ओपनिंग की, तो उनके सारे ख़ानदान वाले फ्रेंड्स वगैरह आए थे। तो हम लोग ना उन्हीं के पास जाते हैं दिखाने को। नॉर्मल सर्दी बुखार हो तो भी जाते हैं, लेकिन वो लेडी डॉक्टर है। तो उन्होंने ना खाना भिजवाया था, क्योंकि ओपनिंग में आज का मेन्यू तहरी बनाई थी उन लोगों ने, बाहर से ऑर्डर करी थी। तो उन्होंने भेजी थी घर पे हमारे लिए भी, तो आज मैं वही खा रही हूँ रात में। तो बस वही खा रही थी। तो नेक्स्ट डे दोस्तों ये है संडे। तो आज ये बॉयज़ की ओपनिंग थी, उसी के आगे का है ये। आज लड़कों की ओपनिंग थी। तो जो उनके हस्बैंड है ना डॉक्टर के, वो लेडी डॉक्टर के, तो उनके हस्बैंड ने अपने सारे रिश्तेदारों को, लड़कों को और अपने सारे दोस्तों को जो बाहर के होते हैं ना, उन लोगों को बुला लिया था। तो ये बॉयज़ की दावत थी। तो आज ना बॉयज़ के मेन्यू में बस इतना ही था। ये दोस्तों ये पेड़ा है या कोई सी मिठाई है, मैंने ना पहली बार ये मिठाई टेस्ट की है। शक्ल इसकी ना गुलाब जामुन जैसी लगती है, और रसीला रसीला ना, स्पॉन्जी, छूने में भी गुलाब जामुन जैसा ही है। कलर भी इसका गुलाब जामुन जैसा ही है, लेकिन टेस्ट इसका बिल्कुल डिफरेंट है। ऊपर ना नारियल की कवरिंग की हुई है, कोट किया हुआ है नारियल से, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। दिखने में ये गुलाब जामुन लग रहा है, लेकिन ये है नहीं। तो आज ये लड़कों का मेन्यू ये था। और ये है शायद ये मूंग दाल की कचौरी है, और कचौरी काफ़ी टेस्टी थी, तो ये भी हम लोगों ने खाई है। तो अभी दोस्तों बस ये 2 दिन ही मैंने थोड़ा सा खाया था, थोड़ा खाया भी नहीं जा रहा था मुझे ना, ऐसा हो रहा था कि जो भी खा रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं छोड़ दूँ। तो ये अभी मंडे का व्लॉग है, बस छोटे छोटे से ही क्लिप मैंने ले लिए थे। तो आज ना मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। कुछ भी अगर मैं खाने की तरफ देखती ना जो घर का बना हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ना खाऊं, वोमिटिंग जैसा फ़ील हो रहा था। तो मैंने अब्बा से कहा कि आप मुझे ना पानी पूरी ला दें, गोलगप्पे। तो अब्बा ने कहा कि इस टाइम पे तो गोलगप्पों की जो शॉप होती है जहाँ से हम लाते हैं वो बंद हो चुकी होगी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें गोभी मंचूरियन ला देता हूँ। तो अब्बा गोभी मंचूरियन लेकर आए थे। तो बस वही थोड़े से पीसेस खाए गए हैं, तो मैं खा रही हूँ। तो पूरे जी 1 हफ़्ता बीमार पड़ने के बाद अभी फाइनली मैं उठी हूँ। और ये है दोस्तों तकरीबन ये वेडनेसडे का, बुध का ये व्लॉग है। तो आज मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी, तो मैं उठ गई थी। तो अम्मी ना पिछले 2 दिनों से ना घर की सारी साफ़ सफाई और जाले वगैरह उतारने में बिज़ी हैं। तो आज मैं थोड़ा ना तबीयत ठीक होने की वजह से उठी हूँ। तो अब आज मैंने ये सारे जो यूट्यूब के लिए जो मैं रेसिपीज़ वगैरह कुक करती हूँ ना, तो वो जो सारे बर्तन यूज़ करती हूँ ये सारे धो दिए मैंने। और ये अप्पम या अप्पे क्या बोलते हैं इसको, हम इसको गोल पंगड़ू बोलते हैं, उसका ये पैन है, तो उसको भी अम्मी ने धो दिया, निकाल कर सारा कुछ अम्मी ने धो दिया। और ये मेजरिंग कप्स है दोस्तों, जो कि मैंने आपको दिखाए भी थे जब मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो ये शायद मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो काफ़ी अच्छे प्राइस पर मुझे मिला था ये। तो ये सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं। और अम्मी ना आज सुबह से ही लगी हुई हैं, सारा कुछ अम्मी ही कर रही हैं। बहन भी कॉलेज जा रही हैं, बहन की स्टडीज़ चल रही हैं क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, और अभी 2 एग्ज़ाम और बाकी हैं। तो अभी बहन से भी इतना काम नहीं हो रहा, तो अम्मी और बहन ही संभाल रहे हैं, क्योंकि मैं तो 1 हफ़्ते से बिस्तर पर ही थी, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था, खुद से ही नहीं चल सकती, तो मैं काम क्या कर सकती थी। तो अम्मी और बहन ही देख रहे थे। आज सुबह से अम्मी ही बिज़ी थी काम में।
तो मैंने सोचा कि आज मेरी तबीयत ठीक है तो मैं अम्मी के साथ हाथ बटा लेती हूँ। तो सारे बर्तन धो दिया और अम्मी जो छोटे छोटे मसाले के जो बॉक्सेस होते हैं, ये गरम मसाले के हैं, सोडा है और इसमें चाट मसाला डालना है, जार खाली हुआ है और ये आमचूर का है। और दोस्तों मैं और मेरी बहन ना ऐसा करते हैं, आमचूर और जो चाट मसाला लाते हैं ना उसकी इस तरह से बॉक्स पर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो इस तरह से छोटे से पेपर पर लिखकर उसके ढक्कन पर स्टिक कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि इससे पहले हमने इसको फेंक देना है। अगर बचा हुआ हो तो एक्सपायरी डेट का पता चलता है। तो हम लोग इस तरह से करते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, वेस्ट नहीं होती चीज़ और एक्सपायर होने के बाद भी आप खाने से बच जाते हैं, तो नुकसान से बच जाते हैं। तो इस तरह से ना आप एक्सपायरी डेट लिख कर रख दें। तो ये काला नमक है, तो अम्मी ये छोटी छोटी डिब्बियाँ उठा दी हैं अम्मी ने। सारी धूल जो जमी थी उस पर सारा कुछ साफ़ कर दिया अम्मी ने और यहाँ का सारा कुछ धो दिया है। और जो धब्बे दिख रहे हैं दोस्तों, ये ना पानी के हैं। ये जो पानी बारिश आता था बारिश के मौसम में, तो इसकी वजह से बैठे, तो इसको आप इग्नोर कर दें। तो अभी कुछ बर्तन धोने के बचे हैं जो अम्मी ही धोएंगी, क्योंकि सारा काम अम्मी ही कर रही हैं। अभी मेरी तबीयत ठीक हुई है और वैसे भी बर्तन मैं नहीं धोती हूँ, तो आपको पता ही है अम्मी और बहन ही धोते हैं। तो गैस स्टोव भी साफ़ करना है। तो अभी दोस्तों मैं कुछ बॉटल्स भी धो रही थी। जो माज़ा हम लोगों ने पिया था ना, ये उसका है। तो अभी मैं धो रही हूँ ताकि इसको मैं भर कर फ्रिज में रख दूँ। तो अभी ये इधर वाला भी सब कुछ साफ़ करना है। तो अभी थोड़े बर्तन भी पड़े हैं, तो आज शाम तक ही हो पाएगा काम और फिर कल और बचा है काम। तो जुमेरात को भी अम्मी ने करना है काम, तो बाकी अम्मी के साथ मैं हाथ बटा लूँगी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। ये कुछ मेरा व्लॉग था जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे इंशाल्लाह आपके साथ रमज़ान के सहरी और इफ्तार के व्लॉग शेयर करूँगी। मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।